नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। और नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। सीतामढ़ी के बेलसंड और रून्नीसैदपुर में महागठबंधन पर बरसे सीएम नीतीश कुमार। बेलसंड में सीएम नीतीश ने जेडीयू प्रत्याशी सुनीता सिंह चौहान के लिए लोगों से की वोट की अपील। सीएम नीतीश ने जनता से विकास के काम पर मांगा वोट, कहा कुछ लोग अनाप शनाप देते रहते हैं बयान। सीएम नीतीश कुमार ने शिवहर में चुनावी सभा को किया संबोधित। सीएम ने मौका मिलने पर बिहार के विकास को और आगे बढ़ाने का दोहराया वादा। खगड़िया के गोगरी में भी सीएम नीतीश ने संजीव कुमार सिंह के पक्ष में किया प्रचार। खगड़िया में सीएम नीतीश ने कहा समाज के सभी वर्गों का रखा ख्याल। खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी पूनम देवी के पक्ष में किया प्रचार। सीवान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकास के नाम पर जनता से की एनडीए को वोट देने की अपील। जेपी नड्डा ने लालू राज में अपराध भ्रष्टाचार का किया जिक्र। बेगूसराय में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू फैमिली पर जमकर बोला हमला। नड्डा ने कहा लालू जब सीएम थे तो लाठी पिरावन रैली करते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेगूसराय में चुनावी सभा को किया संबोधित। राजनाथ सिंह ने कहा एनडीए ने जो वादा किया उसे पूरा किया। पूर्वी चंपारण के केसरिया में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए प्रत्याशी शालिनी मिश्रा के लिए किया प्रचार। राजनाथ सिंह ने लालू राज में होने वाली रैलियों पर कसा तंज। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सीवान में किया रोड शो। डिप्टी सीएम ने की एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील। दानापुर में भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सुशील मोदी ने किया रोड शो। पूर्वी चंपारण के नरकटिया में बीजेपी सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। बेतिया के चनपटिया में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। चुनावी सभा में मनोज तिवारी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बोला हमला। मधुबनी में तेजस्वी यादव ने 2 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए मांगा वोट। तेजस्वी ने जनता से की वोट के चोट से सरकार को सबक सिखाने की अपील। समस्तीपुर के हसनपुर में भाई तेज प्रताप के लिए तेजस्वी ने किया प्रचार। बेगूसराय में तेजस्वी ने सीपीआई उम्मीदवार राम रतन सिंह के पक्ष में की चुनावी सभा। वैशाली के राघोपुर में तेजस्वी यादव ने जनता से कहा आपके वोट से विधायक नहीं सीएम बनूंगा। चुनाव प्रचार के दौरान कटिहार में एक युवक का हाथ खींचकर धक्का देते तेजस्वी की तस्वीर वायरल वीडियो पर तेजस्वी यादव ने दी सफाई, कहा युवक को बचाने के लिए वहां से हटाया। छपरा के परसा से जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय के पक्ष में बेटी ऐश्वर्या राय ने किया रोड शो। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने छपरा के एकमा में सभा को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल ने गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने भागलपुर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भागलपुर में एक बार फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में ओवैसी ने आरएलएसपी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। असदुद्दीन ओवैसी ने भागलपुर और नाथनगर में की चुनावी सभा को संबोधित। मुस्लिम अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा ने जेडीयू को समर्थन देने का किया ऐलान। मोर्चा अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी ने प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष से मुलाकात कर सौंपा समर्थन पत्र। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा बीजेपी जो संकल्प लेती है उसे पूरा करती है। पटना के कुम्हरार में आरजेडी उम्मीदवार धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने किया रोड शो। आरजेडी के लिए प्रचार करेंगी भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े, अंजना सिंह और शुभी शर्मा। कांग्रेस ने बताई हेल्थ सिस्टम की बदहाली, वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग की रिपोर्ट का दिया हवाला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को आईसीयू में पहुंचा दिया। नित्यानंद राय का दावा, बिहार में एनडीए की लहर 2/3 से बहुमत से बनेगी सरकार। रामकृपाल यादव ने पटना साहिब से उम्मीदवार नंदकिशोर यादव के लिए मांगा वोट। बांकीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी लव सिन्हा ने किया जीत का दावा। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, इस बार बदलाव के मूड में बिहार शरीफ में पप्पू यादव ने की एसडीपीआई उम्मीदवार शमीम अख्तर को वोट देने की अपील। सिमरी बख्तियारपुर में एलजेपी ने संजय सिंह को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को बनाया रोचक। राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता रमाश्रय सहनी ने पार्टी से दिया इस्तीफा।
मधेपुरा में तीसरे चरण के लिए बिहारीगंज से जाप प्रत्याशी ई प्रभास मतदाताओं को लुभाने में जुटे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजतन शर्मा ने एनडीए की हार का किया दावा। नालंदा विधानसभा से उम्मीदवार और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अपने काम के आधार पर मांग रहे हैं वोट। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी की सभा के दौरान टूटा मंच। कमरुल हुदा के पक्ष में प्रचार करने पर किशनगंज पहुंचे ओवैसी, हेलीकॉप्टर उतरते ही भीड़ हुई बेकाबू। किशनगंज के ठाकुरगंज में ओवैसी की जनसभा, कहा महबूब आलम को करे मतदान। 1 नवंबर को छपरा के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम। मोतिहारी के गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पटना में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर ईवीएम को सील करने की तैयारी तेज। लखीसराय में पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। नवोदय विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया शेखपुरा और बरबीघा का ईवीएम। पटना में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर वाहन चेकिंग अभियान। चुनाव को लेकर पूर्णिया में एसटीएफ की टीम ने की वाहन जांच, कैश और शराब पर नजर। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान कर्मी तैयार। पूर्णिया में 7 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम। भागलपुर के 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर आईटी का छापा, छापेमारी में 50 लाख रुपए कैश जब्त। छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा, नल जल योजना से जुड़े हैं दोनों ठेकेदार। कटिहार में रेलवे कॉन्ट्रैक्टर उमाशंकर सिंह के मकान और ऑफिस पर इनकम टैक्स की छापेमारी। आयकर विभाग की छापेमारी पर बोले चिराग, कहा यह तो अभी शुरुआत है। ठेकेदारों पर छापेमारी के बाद बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा नल जल योजना में हुआ बड़ा घोटाला। आयकर के छापे पर बोले भूपेंद्र यादव, का शिकायत पर जुटाई जा रही है जानकारी। पटना में हज भवन के पीछे सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी आग, कई झोपड़ियां जलकर राख। सहरसा में आपसी रंजिश में गोलीबारी में 1 की मौत, 1 शख्स घायल। घटना से नाराज लोगों ने सदर थाने को किया घेराव। लखीसराय में रेलवे ट्रैक के किनारे 2 अज्ञात शव मिलने से सनसनी। कैमूर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत और पिता घायल। सीतामढ़ी के नानपुर में किराना कारोबारी हमला मामले में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर में युवा जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव प्रिंस सिंह बजरंगी समेत 2 लोगों पर हुई गोलीबारी मामले का खुलासा। पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। नवादा में जमीन विवाद में एक पक्ष ने किया 2 घंटे तक सड़क जाम। पटना के गर्दनीबाग में सड़क बनाने की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। लखीसराय सदर अस्पताल में इलाज की लापरवाही को लेकर मरीज के परिजनों का हंगामा। अरवल के कलेर में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट किया जब्त। सुपौल में बोलेरो से 1540 बोतल नेपाली शराब जब्त। शेखपुरा में वोट नहीं देने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट में 3 लोग घायल। पश्चिम सिंहभूम में माओवादी कमांडर अनमोल दस्ते के 4 नक्सली गिरफ्तार। जमुई में सड़कों पर अतिक्रमण के कारण लगातार जाम की समस्या। मुंगेर में गोलीबारी को लेकर लखीसराय में युवाओं ने निकाला विरोध मार्च। मुंगेर के नए एसपी और डीएम ने अधिकारियों के साथ की हालात की समीक्षा। मुंगेर के नए डीएम और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बहाली की अपील। पदभार ग्रहण करने हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे नए डीएम और एसपी। मुंगेर में बवाल और थानों में आगजनी के बाद हालात सामान्य। मुंगेर गोलीकांड पर सीआईएसएफ ने पुलिस पर फायरिंग का लगाया आरोप। मुंगेर के पूरबसराय थाने में उत्पात 4 मैगजीन समेत 140 गोलियां लूटी। मुंगेर मामले पर पटना में राज्यपाल फागू चौहान से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। मुंगेर में हुए बवाल पर जीतन राम मांझी का आरोप पर सरकार को बदनाम करने की हो रही साजिश। मुंगेर हमले पर बोले पप्पू यादव, बताया सरकार की साजिश। मनोज तिवारी ने मुंगेर की घटना को बताया निंदनीय, कहा दोषियों को सजा मिलेगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मुंगेर का लिया जायजा, कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। नवादा में मतदान के बाद पैरामिलिट्री फोर्स कर रही है ईवीएम की सुरक्षा। जमुई में पहले चरण के वोटिंग के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में सील। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने। मधेपुरा के निजी विद्यालय संघ की बैठक उदय किशनगंज में आयोजित, महागठबंधन को अपना समर्थन देने का किया ऐलान।
पूर्णिया में 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। समस्तीपुर में चुनाव को लेकर किया जा रहा है वाहनों को जब्त करने का विरोध। वाहन चालकों और उपचालकों ने जमकर की अगजनी। किशनगंज के पहाड़ कट्टा थाना इलाके में फांसी के फंदे से लटका मिला नाबालिग का शव। सिवान के मैरवा थाना इलाके में घर से कीमती सामान समेत 5 लाख की चोरी। नवादा में महागठबंधन को वोट नहीं देने पर पिटाई। एमएलसी सलमान रागिब के समर्थकों ने दुकान से निकलकर बुरी तरह पीटा। कटिहार में पिकअप और हाईवा ट्रक की टक्कर में 2 किसान की मौत। पटना के पालीगंज में 2 युवाओं पर अपराधियों ने चलाई गोली। घटना में दोनों बुरी तरह जख्मी। समस्तीपुर के बदनाम में बदमाशों ने सरेआम तलवार से काटकर की महिला की हत्या। कैमूर के चैनपुर के करबंदिया गांव में अधेड़ की हत्या। 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। शिवहर से जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या का मामला। पुलिस ने 2 शूटरों को हथियारों के साथ पकड़ा। हथियार, कारतूस और बाइक भी बरामद। हत्या के 7 में से 3 अपराधी गिरफ्तार। जमुई के सिकंदरा के गरसंदा गांव में आपसी विवाद में गोलीबारी। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। कटिहार में बंद पड़े घर में चोरों ने लगाई सेंध। नकदी और जेवरात की चोरी। पटना के कदमकुआं में ट्यूबवेल कंपनी के मालिक के घर आयकर विभाग की टीम ने मारा छापा। शेखपुरा के बरबीघा बाजार में लगातार जाम से लोगों को हो रही परेशानी। सीआरपीएफ जवान की मौत से बांका के धन्नी चक में मातम। जम्मू कश्मीर के तुराल में हुई शौचालय में गिरने से मौत। नवादा के कौआकोल पकड़ी बरावा रोड पर पेट्रोलिंग वाहन दुर्घटनाग्रस्त हादसे में मतदान कर्मी घायल। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र के मिठाई भेलवा में पुलिया के नीचे से बाइक सवार का शव बरामद। पुलिया से गिरने से बाइक सवार की मौत की आशंका। पहले चरण में शेखपुरा में चुनाव संपन्न होने के बाद कोरोना टेस्ट में आई तेजी। खगड़िया के मथार दियारा इलाके के लोगों को अब तक सड़क नसीब नहीं। जमुई शहर में यात्री शेड का निर्माण आज भी अधूरा। यात्री शेड के निर्माण पर सरकारी पैसे की बंदरबांट। मधेपुरा के उदाकिशनगंज में 7वें आसमान पर सब्जी के दाम। प्याज 80 तो परवल 100 रुपए के पार। बाढ़ नगर परिषद में चेयरमैन और कार्यपालक अधिकारी के टकराव का असर। हड़ताल पर गए सफाई कर्मी। मौसम में अचानक बदलाव के बाद पटना में अस्पतालों में मरीजों की भीड़। बिहार में अगले 15 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं। न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक हो सकती है गिरावट। गया के इमामगंज में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर उर्स मुबारक। मुस्लिम भाइयों ने निकाला जुलूस मोहम्मदी। बाढ़ के पंडारक में 64वें वार्षिक नाट्य महोत्सव का आयोजन। भंडारा के नाटककार अमित कुमार द्वारा नाट्य रूपांतरित रश्मि रथिका रविशंकर कुमार ने किया निर्देशन। लोहरदगा में सरंदाग थाना से 500 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। 2 जवान घायल। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर लाया गया। रांची मेडिका में चल रहा इलाज। गुमला के कुरुंगगढ़ थाना क्षेत्र और सदर थाना क्षेत्र से 2 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामताड़ा के कर्माटांड से 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी क्यामुद्दीन अंसारी को पकड़ा। गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र में 1 अक्टूबर को गोलीबारी मामले में पुलिस ने एक आरोपी रवि कुमार को किया गिरफ्तार। सरायकेला के ईचागढ़ और आदित्यपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई। कोडरमा डोमचांच पुलिस ने 20 टन अवैध अबरख के साथ एक ट्रक को किया जब्त। सिमडेगा में पिछले 14 सालों से एक मां अपने बेटे की ताक रही है राह। 14 साल पहले बेटा स्कूल जाने के लिए घर से निकला, अब तक नहीं आया। अविनाश कुमार ने चतरा के 20वें एसडीपीओ के रूप में संभाला पदभार। राजतिला के चाकुलिया प्रखंड के सबर बस्ती के सबर जनजाति के 30 परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। लोहरदगा जिले के टीकाकरण भवन की स्थिति जर्जर, छत गिरने की कगार पर। जमशेदपुर के गुलमुरी में एनटीटीएफ के छात्रों ने किया 3D प्रिंटर का निर्माण। बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू में जल्द दूर होगी पेयजल और सिंचाई की समस्या। जिला प्रशासन ने इंफ्राटेक सर्विस कंपनी के साथ किया करार। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर ले जाया गया। झारखंड में गौशाला और डेयरी फार्म के लिए लेना होगा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश। रांची के वार्ड नंबर 2 के जगतपुरम मोहल्ले में सड़क नहीं बनने से लोगों को परेशानी। रिम्स परिसर के नए पीजी हॉस्टल के पास बना मेडिकल वेस्टेज डिस्पोजल प्लांट परेशानी का बना सबब। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र के चैनपुर के पास बकरी को बचाने के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी पलटी, 12 जवान घायल।
पाकुड़ में आपत्तिजनक हालात में शादीशुदा प्रेमी युगल के पकड़े जाने पर 30 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जमशेदपुर के सुनारी में 2 मंदिर और एक मेडिकल दुकान में चोरी। जमशेदपुर में ईद मिलादुल नबी के मौके पर जिला प्रशासन ने विशेष जांच अभियान चलाया। पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में बाइक और पिकअप वैन में टक्कर में बाइक सवार की मौत। हजारीबाग की बरही की पहचान पोकलैंड मशीन से होने लगी है। बरही में 10,000 से ज्यादा पोकलैंड मशीन हैं। रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र में बीटेक की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलकर मौत हुई। खूंटी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद दहशत में पड़ी जन। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षा बलों ने रास्ते में लगाए 8 शक्तिशाली केन बम को बरामद कर डिफ्यूज किया। सिमडेगा पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से पीएलएफआई के 5 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने मेहंदीनगर से हेरोइन, गांजा और देसी शराब के साथ 3 लोगों को पकड़ा। देवघर पुलिस ने मार्गो, मुंडा, पथरौल और मधुपुर से 16 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, पासबुक, 44 मोबाइल, कार और बाइक समेत कई अन्य सामान किया बरामद। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में भाई बहन को अगवा कर हत्या मामले में रांची के डीआईजी अखिलेश झा ने घटनास्थल का लिया जायजा। पाकुड़ के महेशपुर में अवैध संबंध के आरोप में ग्रामीणों ने एक महिला और पुरुष को काफी देर तक बंधक बनाकर रखा। गोड्डा में एक युवक को सोशल मीडिया पर महिला मुखिया के साथ सेल्फी अपलोड करना पड़ा महंगा। महिला के पति ने बेरहमी से की पिटाई। सरायकेला सदर थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराई कार, एक युवक की मौत। जमशेदपुर के विष्णुपुर में अवैध स्लैग से लदी 13 बड़ी गाड़ियां जब्त। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साह ने कहा कि बिहार में लोग बदलाव के पक्ष में। सांसद निशिकांत दुबे ने दुमका और बेरमो उपचुनाव में बीजेपी का जीत का किया दावा। दुमका उपचुनाव के लिए दीपक प्रकाश और प्रत्याशी लुईस मरांडी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। सुदेश महतो ने बीटीपीएस ने बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो के पक्ष में चुनावी सभा को किया संबोधित। सुदेश महतो ने पदयात्रा निकालकर बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। जेएमएम नेता अमित महतो ने दुमका और बेरमो उपचुनाव में जीत का दावा किया। बीजेपी ने बसंत सोरेन की संपत्ति की ईडी से जांच कराने की मांग की। अन्नपूर्णा देवी ने बीटीपीएस में जनसंपर्क अभियान चलाया और बीजेपी के लिए वोट मांगे। बीजेपी ने पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में सुखदेव भगत को पार्टी से निकाला गया। पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने सभी ब्लॉक में व्यापक स्तर पर कोरोना जांच के निर्देश दिए। सरायकेला के कपाली में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में फ्लैट में भीषण चोरी। सीतामढ़ी में पुलिस पर स्थानीय लोगों का हमला, जवानों को खदेड़ कर पीटा गया। लड़की की मौत के बाद हुआ बवाल से फिरे प्रेमी ने लड़की को बाइक से रौंदा। हाजीपुर में युवक का मिला शव, पीट कर हत्या की आशंका। नालंदा के साठोपुर गांव में पुलिस ने 3 ट्रैक्टर चोर को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में हथियार के बल पर 50,000 नकद के साथ एक मोबाइल की लूट। दानापुर में कुव्यवस्था को लेकर चुनाव कार्य में लगे ड्राइवरों ने दानापुर दीघा रोड को किया जाम। सीएम हेमंत सोरेन ने मसलिया के मोहनपुर और सांपचाला में चुनावी सभा को किया संबोधित। बाबूलाल मरांडी ने भी मसलिया में बीजेपी प्रत्याशी लुईस मरांडी के लिए मांगा वोट। पूर्वी सिंहभूम के पुटका में अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त, एक गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया में डीडीसी ने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना का लिया जायजा। खूंटी के कुंदा गांव में लापता पति पत्नी और बेटी का मिला शव। घाटशिला के बहरागोड़ा में डान बिसाई के नाम पर दंपति की हत्या। गुमला के कोनाटोली गांव में एक युवक को हथियार के साथ पकड़ा गया। सरायकेला के आदित्यपुर में मंदिर की दान पेटी की चोरी, सीसीटीवी में 3 नकाबपोश कैद। रांची के मेयर ने की 225 करोड़ रुपए के फंड जारी करने की मांग। घाटशिला के बीडीओ और सीओ ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। सरायकेला छऊ नृत्य कला के पुरोधा पद्मश्री गुरु श्यामाचरण पति का निधन। जमशेदपुर में शहीदों के सम्मान में पुलिस ने किया कार्यक्रम का आयोजन। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस लगातार चला रही हेलमेट चेकिंग अभियान, फिर भी नहीं सुधर रहे लोग। कोडरमा के झमड़ी तिलैया में मुस्लिम परिवार के मंदिर के रास्ते जमीन किया दान। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।